ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो देवों को देव महादेव आप पर यूं ही कृपा बनाए रखे, आपकी सारी समस्या खत्म करे और जो भी दिल की बात है, कामना है, उन्हें जल्द पूर्ण करे, ऐसे हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि आज का जो उपाय है बहुत ही चमत्कारी होने वाला है। तो इस वाले उपाय में मात्र आपको इस प्रकार से अक्षत का दाना लेना है, समीप पत्र लेना है, विशेष तरीके से इस उपाय को कर आ जाना है। इस उपाय करने के बाद आपकी सारी समस्या खत्म होगी और जो भी कामना है ना, उसे भगवान भोलेनाथ बहुत जल्द पूर्ण करेंगे। अब वो कामना चाहे धन संपदा को लेकर हो, नौकरी व्यापार को लेकर हो, या जीवन में सुख शांति तरक्की को लेकर हो। तो कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है समी पत्र। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से मात्र एक समी पत्र लेना है। ठीक, और जो समी पत्र लो ना, वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और जब भी समी पत्र की लेने की बात हो तो आपको पूरा इस प्रकार से एक समी पत्र लेना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल। ठीक है, जिसको हम अक्षत भी बोलते हैं। तो आपको इस प्रकार से एक अक्षत का दाना लेना है जो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। और आखिरी में इस प्रकार से आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। और इन तीनों सामग्री को लेकर आपको अपने घर के पास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ चले जाना है। और ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। और हर बार की तरह हम बताते हैं कि शिव मंदिर में पहुँचने के बाद जो भी पूजन पाठ आपको करनी है, जो भी सामग्री शिवलिंग पर समर्पित करनी है वो कर दीजिएगा। उसके बाद हमें विशेष तरीके से उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर अगर आप चावल के दाने का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है वो खत्म होती है। उसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर समी पत्र का उपाय करते हो ना, तो इससे आपकी सारी समस्या खत्म होती है और कामना पूर्ण होती है। और एक जो समी पत्र है वो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के बराबर है। तो इसकी महत्वता आप जान ही सकते हो। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है, ठीक है, तो सबसे पहले उसको उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जल को समर्पित कर दिया। इसके बाद आपके पास जो एक चावल का दाना है, एक समी पत्र है, ठीक है, इन दोनों को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपको भगवान भोलेनाथ और माता अशोक सुंदरी जी से कामना करना है। अब वो कामना चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, धन धान को बढ़ाने के लिए हो, आपके बच्चों की विवाह को लेकर हो, उनकी पढ़ाई को लेकर हो, या आपकी कोई ऐसी दिल की बात हो जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में दुख है, परेशानी है और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो उसके लिए भी आपको प्रार्थना कर लेना है। और वो एक समी पत्र और एक चावल का दाना उठाकर सबसे पहले आपको स्पर्श करवाना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। ठीक है, और यहाँ पर आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, वो कह देना है। और उसके बाद उन दोनों सामग्री को उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से रख देना है। ठीक है, और यहाँ पर रखते समय आपको अपना नाम और गोत्र का उच्चारण कर लेना। साथ ही साथ आपकी जो भी समस्या है, दुख है, परेशानी है या कामना है, तो वो पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए भी आपको विशेष तरीके से एक बार और प्रार्थना कर लेना है। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए कम से कम 21 बार, 51 बार, 108 बार आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम इन मंत्रों का जाप कर लेना है। ठीक है, बस इतना सा उपाय करना है। गुरु जी का कहना है कि इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ, माता अशोक सुंदरी जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है और इस व्यक्ति की हर प्रकार की कामना पूर्ण करती है। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी सारी कामना पूर्ण होगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, अगर आपके घर में धन संपदा से जुड़ी समस्या आ रही है, माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, एक एक रुपया कमाने के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हो, फिर भी आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आपको विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। तो इस वाले उपाय में क्या सामग्री की जरूरत है, तो आपको सबसे पहले इस प्रकार से एक चुटकी हल्दी ले लेनी है। क्या लेनी है? एक चुटकी हल्दी। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेना है। ठीक है, उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है और हमने जो आपको एक चुटकी आगे हल्दी बताई है वो हल्दी भी इस जल के लोटे में डाल देना है। देखिए, यहाँ पर लेना है आपको तांबे का लोटा, और अगर आप चाहो तो इसकी जगह स्टील का लोटा भी ले सकते हो। पर जब यहाँ पर आप स्टील का लोटा लो ना, तो सबसे पहले उस स्टील के लोटे में जल डालना है, एक चुटकी हल्दी डालनी है और थोड़ा सा कच्चा दूध डाल देना है। तो ये आपके ऊपर है कि आप तांबे का लोटा लेना चाह रहे हो या स्टील का। तो आपके पास जो भी लोटा है उसको लेकर आपको चले जाना है अपने घर में तुलसी माता के पौधे के पास। ठीक है, वहां पर पहुंचने के बाद आपके पास जो जल का लोटा है ना, उसको उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा का पूरा जल तुलसी माता के पौधे की जड़ में समर्पित कर देना है। ओम महालक्ष्मी नमो, ओम नारायण नमो। साथ ही साथ आपको मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवा। तो इन मंत्रों का जाप करते हुए पूरा का पूरा जल का लोटा आपको तुलसी माता के पौधे में समर्पित कर देना है। इस उपाय करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में जो भी धन धान की समस्या आ रही है, आर्थिक समस्या आ रही है, पैसों से जुड़ी समस्या आ रही है, वो खत्म होने लगती है। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा वाला उपाय भी कर लेना है। इस उपाय करने के बाद सारी समस्या खत्म होने लगेगी।
और अगर आपको ये वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ इसको जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।